वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 में पूछा गया था। यह सब्जेक्ट जियोलॉजी का है। ये थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जियोलॉजी की क्लास है और थर्ड सेमेस्टर में जियोलॉजी का पेपर का टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक। तो आप इस पेपर के टाइटल से अपना पेपर के टाइटल मिलान कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 75 था। टाइम का ड्यूरेशन 2 आवर, 2 घंटे का समय दिया गया था। ये सारे दिशा निर्देश लिखे हुए हैं नोट में करके, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और सेक्शन वाइज डिवाइड है, तो सेक्शन वाइज भी दिशा निर्देश दिया है। तो नोट है आंसर ऑफ टू ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इज कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन 1 में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और सेक्शन 1 का जो वर्ड लिमिट है 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। अगर सेक्शन 1 के सभी प्रश्न को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। राइबोसोम को पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। जीवन के सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच। मेंशन द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन। तो पीएच से आप क्या समझते हैं, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, व्हाट इज द रिसॉल्विंग पावर ऑफ। ये माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र की रिसॉल्विंग पावर क्या होती है, समझाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अवसादन गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर टाइप्स। न्यूक्लिक अम्ल क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज पेज एंड फॉर व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज एम्प्लॉयड। तो पेज क्या है तथा इससे क्या पता किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेंशन साइलेंट फीचर ऑफ फेज कंटेस्ट माइक्रोस्कोप है। फेज कंटेस्ट है सूक्ष्मदर्शी की विशेषता बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछा गया था। तो अब चलिए सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो सेक्शन बी का दिशा निर्देश पहले पढ़ लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। सेक्शन बी से आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। सेक्शन बी से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 6 नंबर मिलेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है 150 शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात संशोधन क्या है, समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजर, डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो बेंजर के प्रयोग को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्क्राइब द लैक ऑपेरान। लैक ऑपेरान का वर्णन कीजिए। आपको सेक्शन बी से केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर तकनीक के उपयोग में प्रमुख सावधानियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट लॉ, आल्सो मेंशन इज सिग्निफिकेंस। बियर लैम्बर्ट नियम को समझाइए तथा इसके महत्व को अंकित कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज डीएनए सीक्वेंस, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ परफॉर्मिंग डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस क्या है, इसे संपन्न करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, व्हाट आर बफर सोल्यूशन, डिस्क्राइब देयर टाइप, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो बफर सोल्यूशन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का निर्माण प्रक्रिया एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बफर सोल्यूशन पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिस्क्राइब अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था। सेक्शन बी से आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बाकी को छोड़ देना है। तो अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सेक्शन सी के सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड। आपको 450 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए आपको 10.5 नंबर मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। आल्सो मेंशन द मेन डिफरेंस फाउंड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑकरिंग विद इन यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संचालित ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यूकैरियोटिक से भिन्नता स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंट होता है उसको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर टेक्निक, मेंशन इट्स यूज एंड सिग्निफिकेंस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी का विस्तार में वर्णन कीजिए एवं इस तकनीकी के प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगर आप यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपकी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूँ। जिस यूनिवर्सिटी का कमेंट ज़्यादा रहेगा उस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।